गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वेस्टेज विद कविता में। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। किसी तरह का कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमेशा बने रहे वेस्टेज विद कविता के साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो टॉपिक है वेस्टेज फ्लैक्स ऑयल, जो कि एक प्रकार का तेल होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यह तेल एक फ्लैक्स सीड से ड्राइव किया जाता है। वैसे तो सीड बहुत प्रकार के होते हैं और हर सीड में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में भरी होती। उसमें से एक फ्लैक्स सीड होता है। यह सीड बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से युक्त होता है, या इसके अंदर ऐसे ऐसे पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। इस सीड का इस्तेमाल हमारे बुजुर्ग अपने खाने में इस्तेमाल करते थे। उस समय या अपनी चटनी, अचार या रोटियों में इसका इस्तेमाल करते थे और देखा जाता है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ है। आज के टाइम में इस सीड का या फिर इस तरह के तत्वों का इस्तेमाल हम नहीं करते, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती। जो आम बीमारियां देखी जाती हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड वो होती हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या, आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, लो ब्लड प्रेशर की समस्या, नी ज्वाइंट, बोन ज्वाइंट्स, हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती। तो इस तरीके की समस्याएं आज के टाइम में बहुत कम एज से शुरू हो गई है, या यूँ कहें कि आज आए दिन हर कोई ना कोई आपको डाइजेशन से लेकर के कोई ना कोई उससे रिलेटेड है। यहाँ तक कि आँखों की रोशनी भी कमी आती देखी जाती है। यादाश्त की कमी यादाश्त की कमी या फिर एकाग्रता की भी कमी आज के टाइम में बच्चों में, यंग बच्चों में देखे जा रहे, जिसकी वजह से ये होते हैं हमारे कई सारे स्वास्थ्य पे हानिकारक असर पड़ता है। इसका कारण है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व नहीं है, या वो पोषक तत्व नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन सीड के अंदर है प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व, जो है फ्लैक्स सीड, या फ्लैक्स सीड को कई नामों से पुकारा जाता है। इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं, हिंदी में अलसी कहते हैं। यह बहुत ही चिकना होते इसलिए इसे चिकना भी कहा जाता है। अन्य जगहों पे अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। या भूरे रंग का बहुत ही चिकने के रूप में एक सीड होता, और इस सीड के अंदर होते प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व। इस पोषक तत्वों को हमारे लिए वेस्टीज लेके आए हैं, वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल के रूप में, क्योंकि इस सीड के अंदर है बहुत सारे तेल और इस तेल के अंदर है पोषक तत्व। इसलिए वेस्टीज हमारे लिए लेके आए वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल, जो कि इसके अंदर मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को ईजिली मिल सकता, क्योंकि यह पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसे हम आहार के द्वारा भी ले सकते हैं, इसे आप फ्लैक्स सीड्स से भी आप डायरेक्ट यूज़ करके ले सकते हैं, या फिर अन्य जो पोषक तत्व, इसके पोषक तत्व अन्य आहार में जो होते हैं वो होते हैं फलों में कीवी, पपीता या फिर एप्रिकॉट जैसे फलों में ओमेगा 3 या फिर इस तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि फ्लैक्सीड में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे नट होते हैं, जैसे एप्रिकॉट, वॉलनट, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब ऐसे सीड हैं जिसके अंदर भी इस तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे। नॉन वेजिटेरियन के लिए जो है वो फिश को खा सकते हैं, उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में इस तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं जो कि फ्लैक्स सीड के अंदर होते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस तरह के फल और सीड का इस्तेमाल करें, और नॉन वेजिटेरियन है तो आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप फिश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इन पोषक तत्वों को ले सकता है। इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, गुड फैटी एसिड, लेनोनिक एसिड जैसे तत्व होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके इस्तेमाल से हम अपने हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखे जाते हैं, चाहे आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, या फिर पाचन तंत्र की समस्या हो, घुटनों की समस्या हो, जॉइंट्स की समस्या हो, या फिर ब्रेन को इम्प्रूव करने में मदद करता है ये प्रोडक्ट। तो इस तरीके से वेस्टीज हमारे लिए लेके आए, इसी फ्लैक्स सीड से हमें तैयार करके लाए फ्लैक्स ऑयल, जिसके अंदर है अप्रोप्रिएट मात्रा में
फ्लैक्स ऑयल के गुण, और वो ऐसे गुण हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में जितने हमारे शरीर को चाहिए होता उस हिसाब से इस कैप्सूल को डिज़ाइन किया गया है। हम इस कैप्सूल का 2 से 3 कैप्सूल अगर हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, तो हम अपने शरीर में प्राप्त निश्चित मात्रा जो चाहिए होती उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीड से ड्राइव किया जिसके अंदर है बहुत सारे पोषक तत्व, और यह पोषक तत्व हमारे शरीर को ज़रूरी होता, और यह पोषक तत्व हमारे शरीर बनाता नहीं है बल्कि इसे बाहरी आहार के द्वारा ही लिया जाता है। इसलिए हमें अपने आहार में सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस तरीके के पोषक तत्व वाले ही आहार लें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आहार में भी लेते हैं, और हो सकता है कि वो निश्चित मात्रा में न लेते हों जितनी निश्चित मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होती, तो उस निश्चित मात्रा के लिए, या फिर अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो भी, और अगर आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप वेस्टीज के फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे सारे ऑर्गन के सिस्टम को मजबूती करने के लिए या एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, या एक पोषक तत्वों का काम करता है। तो इस पोषक तत्वों को जो वेस्टीज हमारे लिए लेके आए वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल के रूप में, जो कि एक निश्चित मात्रा तय की गई है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने शरीर को बहुत हद तक कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आज ही वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल करें, जिसमें है ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य को करते हैं मजबूत और हमारे शरीर को रखते हैं सुदृढ़, क्योंकि यह फ्लैक्स ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि हमारे शरीर के मजबूती देने का काम करता है। तो वेस्टीज के इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आज ही लाइए वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, जो बना हुआ है रिच ओमेगा 3, ओमेगा 6 और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व से जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। उनकी पोषक तत्वों की कमी से हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम इसका इस्तेमाल करके कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।